साथियों, पढ़ाओ ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। अब पढ़ना और याद रखना होगा आसान चित्रों और ट्रिक्स द्वारा सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के लोक देवता। आज का विषय है लोक देवता तेजाजी। वीर तेजा या तेजाजी महाराज एक राजस्थानी लोक देवता हैं। इन्हें भगवान शिव के प्रमुख 11 अवतारों में से एक माना जाता है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा आदि राज्यों में देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। लोक देवता तेजाजी राजस्थान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता हैं। तेजाजी महाराज को तलवारधारी अश्वरोही योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है और इनकी जीभ पर सर्प द्वारा डसते हुए इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। तो चित्र में देख लेते हैं कि इन्हें भाले के साथ और एक सर्प के साथ, जो कि इनको जीभ पर डसते हुए चित्रित किया जाता है और इन्हें भगवान शिव के प्रमुख 11 अवतारों में से एक माना जाता है। चूंकि ये इतने चमत्कारी और लोकप्रिय थे तो इन्हें और भी कई नामों से जाना जाता है। इन्हें धौलिया वीर कहा जाता है चूंकि ये धौलिया गोत्र से थे। इन्हें सांपों का देवता कहा जाता है। इन्हें काला और बाला का देवता कहा जाता है। इन्हें कृषि कार्यों का उपकारक देवता माना जाता है। तो जो किसान होते हैं वह इन्हें कृषि कार्य शुरू करने से पहले इन्हें याद जरूर करते हैं। चलिए इनके जीवन के परिचय को देख लेते हैं। तेजाजी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1130 अथवा कहें सन 1074 ईस्वी जॉर्जियन कैलेंडर के अनुसार नागवंशीय जाट के धौलिया गोत्र के ताहड़ परिवार में नागौर जिले के खड़नाल में माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन हुआ था। तो इनका जो जन्म स्थान है वह नागौर जिले के खड़नाल में इनका जन्म हुआ था और वहीं पर ये धार्मिक स्थल बना हुआ है। इनके पिता का नाम ताहड़ जी था और माताजी का नाम राजकुंवर था। इनकी पत्नी का नाम पेमल दे था, जो कि पनेर अजमेर जिले के रायमल जाट की सुपुत्री थी और इनकी घोड़ी का नाम लीलण या श्रृंगारी था। लीलण के बारे में कहा जाता है कि सिंध से एक घोड़ा व्यापारी लखी बंजारा खड़नाल गांव से गुजर रहा था। तभी लीलण ने अक्षय तृतीया के शुभ दिन 12 बजे जन्म लिया था, पर दुर्भाग्यवश लीलण के जन्म के तुरंत बाद ही उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। तब घोड़ा व्यापारी लखी बंजारा ने लीलण को खड़नाल के प्रधान ताहड़ जी, जो कि वीर तेजाजी के पिताजी हैं, उन्हें सौंप दिया था। तब ताहड़ जी ने उस घोड़ी की बछिया को रख लिया और उसे गाय का दूध पिलाकर बड़ा किया और जो लीलण है वह तेजाजी के साथ ही बड़ी हुई। तेजाजी के जो पुजारी होते हैं उन्हें घोड़ला कहा जाता है और घोड़ला जो पुजारी होते हैं उनके लिए कहा जाता है अगर किसी को सर्प द्वारा डस लिया जाता है तो जो घोड़ला होते हैं वह उस जगह से विष को, जहर को चूस कर शरीर से बाहर निकाल देते हैं। और जो तेजाजी के जो चबूतरे होते हैं उनको थान कहा जाता है और इनकी श्रद्धा में गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उन्हें तेजा टेर कहा जाता है। खड़नाल के अलावा इनके जो पवित्र धार्मिक स्थल हैं वह परबतसर नागौर में, जहां प्रतिवर्ष तेजा दशमी को भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला भरता है। तो नागौर में ही परबतसर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को विशाल पशु मेला भरता है। इसके अलावा तेजाजी का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी डूंगरी बूंदी में स्थित है। पवित्र तीर्थ स्थल बांसी डूंगरी बूंदी में। इसके अलावा सुरसुरा अजमेर में तेजाजी का धाम है। सुरसुरा अजमेर में तेजाजी का धाम है और कहा जाता है इसी सुरसुरा में सर्प के डसने के कारण इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। तेजाजी ने अपनी पत्नी पेमल की सखी लाचा गुजरी की गायों को मेर सिरोही के मीणाओं से छुड़ाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी थी। तेजाजी की जो मृत्यु है उसका शोक समाचार उनकी घोड़ी लीलण ने ही अपने घर पहुंचाया था। इसके पीछे कहा जाता है कि जो तेजाजी महाराज हैं उनका विवाह बचपन में ही पनहेर गांव में रायमल जी की पुत्री पेमल के साथ हो गया था, किंतु
शादी के कुछ ही समय बाद उनके पिता और पेमल के मामा में कहासुनी हो जाती है। तलवार चल जाती है जिसमें पेमल के मामा की मृत्यु हो जाती है। इस कारण उनके विवाह की बात है वह उन्हें नहीं बताई जाती है। पर एक बार तेजाजी को उनकी भाभी ने तानों के रूप में यह बात उनसे कह दी, जिससे त्रस्त होकर वह पत्नी पेमल को लेने के लिए घोड़ी लीलन पर सवार होकर अपने ससुराल जाने का उन्होंने मन बना लिया। जिस पर तेजाजी की मां ने उन्हें अनुमति नहीं दी, उन्होंने मना किया उन्हें ससुराल जाने के लिए। पर तेजाजी के दृढ़ निश्चय के आगे मां की एक नहीं चली। भाभी कहती हैं कि पंडित से शुभ मुहूर्त निकलवाकर ससुराल रवाना होना। जब पंडित जी घर आकर पत्रा देखते हैं तो बताते हैं कि उनको सफेद देवली दिखाई दे रही है जो कि शहादत का प्रतीक है और सावन में भादों का माह अशुभ है। पंडित जी उन्हें 2 माह तक रुकने की सलाह देते हैं, पर तेजाजी के दृढ़ निश्चय के आगे किसी की नहीं चलती है और वह अपनी घोड़ी लीलन पर सवार होकर अपने ससुराल पनेर के लिए रवाना हो जाते हैं। किंतु ससुराल पहुंचते ही किसी अज्ञानता के कारण ससुराल पक्ष से उनकी अवज्ञा हो जाती है। इससे नाराज तेजाजी वहां से वापस लौटने लगते हैं। तभी पेमल से उनकी प्रथम भेंट उनकी सहेली लाछा गुजरी के यहाँ होती है और उसी रात जो लाछा गुजरी की जो गायें थी उनको मेर के मीणा चुरा ले जाते हैं। तब तेजाजी लाछा गुजरी को उनकी गायों की रक्षार्थ का वचन देते हैं। गौरक्षार्थ निकलते हैं तो रास्ते में उन्हें सांप आग में जलता हुआ मिलता है, तो वह उस सांप को बचा लेते हैं। किंतु वह सांप जोड़े के बिछुड़ जाने के कारण अत्यधिक क्रोधित होता है और उन्हें डसने लगता है। तब वह अपना वचन बताते हैं और सांप से वचन करते हैं कि वह गौरक्षा करने के बाद वापस लौटकर अपने आप को उनसे डसवा लेंगे। इस पर सर्प राजी हो जाता है और तेजाजी लाछा गुजरी की गायों की रक्षार्थ आगे बढ़ते हैं और एक भयंकर युद्ध होता है। तेजाजी ने मीणा लुटेरों से संघर्ष कर लाछा गुजरी की गायों को छुड़वाया और इस गौरक्षा युद्ध में तेजाजी अत्यधिक घायल हो जाते हैं और वापस अपने वचन की पालना करते हुए वह सांप के बिल के पास पहुंचते हैं। जब सांप देखता है कि उनका पूरा शरीर घायल हो चुका है तो वह उन्हें डसने से मना कर देते हैं। इस पर तेजाजी महाराज अपनी जीभ आगे कर कहते हैं कि यह सुरक्षित है, आप इस पर डस सकते हैं। तब वह सर्प उनकी जीभ पर डसता है और वहीं किशनगढ़ के पास सुरसुरा में सर्पदंश से उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी पत्नी पेमल भी उनके साथ सती हो जाती हैं। उस सांप ने उनकी वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। इसी वरदान के कारण तेजाजी भी सांपों के देवता के रूप में आज पूजे जाते हैं। सेंदरिया तेजाजी का मूल स्थान है और कुछ ऐतिहासिक पुस्तकों के अनुसार किशनगढ़ के पास सुरसुरा में सर्पदंश से उनकी मृत्यु भाद्रपद शुक्ल 10 संवत 1160 28 अगस्त 1103 को हो गई थी तथा उनकी पत्नी पेमल देवी उनके साथ सती हो गई थी। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को नागौर जिले के परबतसर गांव में तेजाजी की याद में तेजा पशु मेला भरता है। नागौर में परबतसर में तेजा पशु मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल दशमी पर। और राज्य में जो किसान हल चलाने से पूर्व हैं वह तेजाजी महाराज का स्मरण करते हैं। डाक विभाग ने तेजा दशमी पर राजस्थान के नागौर जिले में खरनाल में लोक देवता वीर तेजाजी महाराज स्मारक पर एक विशेष डाक टिकट है, वो 7 सितंबर 2011 को जारी किया गया था। ये डाक टिकट है जो कि भारतीय डाक विभाग ने 7 सितंबर 2011 को जारी किया था, जिसे केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने एक कार्यक्रम में जारी किया था। प्रसिद्ध इतिहासकार श्री P.N. ओक का दावा है कि ताजमहल शिव मंदिर है जिसका असली नाम तेजो महाल्य है। धन्यवाद। ऐसे साथी जो ट्रिक्स के माध्यम से याद रखते हैं उनके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। बाकी आप खुद के ट्रिक्स भी बना सकते हैं। तो आसान ट्रिक्स की मदद से तेजाजी का जीवन परिचय। MS धोनी जी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जो कि एक जाना माना नाम है क्रिकेट के क्षेत्र में। तो उन पर एक लाइन बनती है, MS धोनी ने खड़े खड़े नागराज की लाल बॉल पर ताबड़तोड़ छक्का लगाया। क्या बनती है? MS धोनी ने खड़े खड़े नागराज की लाल बॉल पर ताबड़तोड़ छक्का लगाया। तो MS से आपको ध्यान में रखना है माघ शुक्ल चतुर्दशी। MS के साथ आप 4 ध्यान रखना है, 4 लगा देना है। तो MS 4 से बन जाता है, M से माघ, S से शुक्ल और 4 से चतुर्दशी। तो
तेजाजी महाराज की जो जन्म है वह माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। तो तेजाजी महाराज का जो जन्म है वह माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ था। धोनी से आपको याद आ जाएगा कि ये धोलिया गोत्र से थे। खड़े खड़े से आपको याद आ जाएगा कि इनका जन्म खड़नाल, नाग से याद आ जाएगा नागौर। तो खड़े खड़े से याद आ जाएगा खड़नाल और नाग से याद आ जाएगा नागौर। खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। राज से नाम आ जाएगा राज कुंवर, जो कि इनकी माता का नाम था। लाल से याद आ जाएगा लीलण, जो कि इनकी घोड़ी का नाम था। और ताबड़तोड़ से हमें याद आ जाएगा ताहड़ जी। तो ताहड़ जी इनके पिताजी का नाम था। उसके बाद दूसरी लाइन है कि हम किसी तीर्थ यात्रा पर अपने ससुर जी के साथ गए थे और अपने मित्रों के साथ गए थे, तो उस पर एक लाइन बनती है, उसको ध्यान रखना है। ससुर और बंसी के साथ पर्वत पर बस 10 दिन पैदल चलने से छाला पड़ गया। क्या याद रखना है? ससुर और बंसी के साथ पर्वत पर बस 10 दिन पैदल चलने से छाला पड़ गया। तो ससुर से आपको याद आ जाएगा इनका जो धाम है जहां पर सर्प के काटने से इनकी मृत्यु हो गई थी, वह सुरसुरा अजमेर है। ससुर से याद आ जाएगा सुरसुरा अजमेर। बंसी से याद आ जाएगा बांसी डूंगरी, जो कि बूंदी में है। यहां पर इनका धार्मिक स्थल है। पर्वत से हमें याद आ जाएगा पर्वतसर नागौर, जहां पर विशाल पशु मेला लगता है। बस 10 दिन से याद आ जाएगा कि जो पशु मेला लगता है पर्वतसर नागौर में, वह बस 10 दिन। बस से भाद्रपद शुक्ल दशमी को पशु मेला लगता है। और पैदल से याद आ जाएगा पैमल दे, जो कि इनकी पत्नी का नाम था। और छाला से याद आ जाएगा लाछा गुजरी। छाला का उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? लाछा गुजरी। और इन्हीं लाछा गुजरी की गायों की गौरक्षार्थ इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। बाकी इस विषय पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए। साथियों प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।